नमस्कार, मैं हूं शिल्पी और स्वागत है आपका हमारे चैनल यूआई खबर में। शुरू करते हैं आज के ताजा बुलेटिन, लेकिन उससे पहले यूआई और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सबसे पहले जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। साथ ही अगर आपके मन में भी यूआई वीजा, जॉब, वर्क परमिट या लेबर लॉ से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो हमारा ज्वाइन बटन क्लिक करके आप पूछ सकते हैं, जहाँ आपके सारे सवालों के जवाब हम पर्सनली आपको देंगे। तो अब खबरों में आगे बढ़ते हुए हम सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, फिर जानेंगे खबरों को विस्तार से। दुबई पुलिस ने लापरवाह ड्राइवर्स को किया गिरफ्तार, हादसे का वीडियो जारी कर दी सख्त चेतावनी। मेडिकल साइंस में बड़ा कमाल, यूएई में पहली बार रोबोटिक तकनीक से फेफड़ों की जटिल सर्जरी सफल। दुबई में अनोखा वाइल्ड लाइफ हंट, शहर भर में मुफ्त एडवेंचर इवेंट का आयोजन। मौसम का बदलता मिजाज, यूएई में बढ़ती गर्मी, साफ आसमान के बीच वीकेंड तक तापमान में और उछाल। पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा, अजमान सरकार ने जारी किया आकर्षक इंसेंटिव पैकेज। अबू धाबी में ट्रैफिक मैनेजमेंट का बड़ा कदम, डार्क टोल सिस्टम का विस्तार, 4 मई से लागू होंगे नए गेट्स। और आखिर में हम जानेंगे क्या है आज के रियाल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। चलिए खबरों को जानते हैं विस्तार से। दुबई पुलिस ने लापरवाह ड्राइवर्स को किया गिरफ्तार, हादसे का वीडियो जारी कर दी सख्त चेतावनी। दुबई में सड़क सुरक्षा को लेकर एक बार फिर सख्ती देखने को मिली है, जहां दुबई पुलिस ने हाल ही में कई लापरवाह ड्राइवर्स को गिरफ्तार किया है जो सड़कों पर खतरनाक तरीके से गाड़ी चला रहे थे। पुलिस ने इन ड्राइवर्स की करतूतों को दिखाने के लिए एक हादसे का वीडियो भी जारी किया है, जिसमें तेज रफ्तार और गलत ड्राइविंग के गंभीर परिणाम साफ नजर आते हैं। वीडियो में दिखाया गया कि कैसे ये नियमों की अनदेखी करने वाले ड्राइवर्स अपनी और दूसरों की जान खतरे में डालते हैं। पुलिस का कहना है कि ऐसे मामलों में सिर्फ जुर्माना ही नहीं बल्कि वाहन जब्त करने और जेल की सजा तक दी जा सकती है। अधिकारियों ने जनता से अपील की है कि वे ट्रैफिक नियमों का पालन करें और सड़क पर जिम्मेदारी के साथ वाहन चलाएं। दुबई में लगातार सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। मेडिकल साइंस में बड़ा कमाल, यूएई में पहली बार रोबोटिक तकनीक से फेफड़ों की जटिल सर्जरी सफल। स्वास्थ्य क्षेत्र में यूएई ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। बुर्जिल मेडिकल सिटी ने देश की पहली यूनिपोर्टल रोबोटिक लंग सर्जरी सफलतापूर्वक की है। ये तकनीक बेहद आधुनिक और कम इन्वेसिव मानी जाती है, जिसमें मरीज के शरीर में केवल एक छोटा सा चीरा लगाया जाता है। इस सर्जरी के जरिए फेफड़ों की जटिल बीमारी का इलाज किया गया और खास बात यह रही कि मरीज को कम दर्द और तेजी से रिकवरी मिली। डॉक्टरों का कहना है कि इस तकनीक से ऑपरेशन के दौरान जोखिम भी काफी कम हो जाता है। वहीं रोबोटिक सर्जरी में अत्याधुनिक मशीनों की मदद से सर्जन अधिक सटीकता के साथ ऑपरेशन कर पाते हैं। ये उपलब्धि यूएई के हेल्थ सेक्टर को वैश्विक स्तर पर और मजबूत बनाती है। हेल्थ केयर में नया विस्तार, अजमान में अत्याधुनिक ऑक्सीजन थेरेपी यूनिट और लग्जरी मेडिकल सुविधाओं का शुभारंभ। मुंबई हेल्थ केयर ने अजमान स्थित अपने मेडिकल सिटी में नई सुविधाओं की शुरुआत की है। इसमें हाइपर बारिक ऑक्सीजन थेरेपी यूनिट और एक शानदार प्रेसिडेंशियल स्वीट शामिल है। हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरेपी एक विशेष उपचार है जिसमें मरीज को उच्च दबाव वाले वातावरण में शुद्ध ऑक्सीजन दी जाती है। इसका उपयोग घाव भरने, संक्रमण कम करने और कई गंभीर बीमारियों के इलाज में किया जाता है। नई प्रेसिडेंशियल स्वीट खासतौर पर वीआईपी मरीजों के लिए तैयार की गई है, जिसमें लग्जरी सुविधाएं और निजी देखभाल का विशेष ध्यान रखा गया है। इस पहल का उद्देश्य यूएई में विश्व स्तरीय हेल्थ केयर सेवाएं उपलब्ध कराना है। इससे मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा भी मिलने की उम्मीद है, क्योंकि अब अंतर्राष्ट्रीय मरीज भी यहाँ बेहतर इलाज के लिए आ सकते हैं। पर्यटन को मिलेगा बड़ा बढ़ावा, अजमान सरकार ने जारी किया नया आकर्षक इंसेंटिव पैकेज। अजमान ने अपने पर्यटन क्षेत्र को मजबूत करने के लिए एक नया इंसेंटिव पैकेज को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत होटल, ट्रैवल एजेंसी और पर्यटन से जुड़े व्यवसायों को विशेष सुविधाएं और आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार का लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा पर्यटकों को अजमान की ओर आकर्षित किया जाए। इसके लिए टैक्स में छूट, प्रमोशनल सपोर्ट और अन्य लाभ दिए जाएंगे। इस कदम से स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। अधिकारियों का मानना है कि ये पहल अजमान को एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करने में मदद करेगी। खाद्य सुरक्षा पर सख्ती, 13 टन असुरक्षित खाद्य सामग्री जब्त कर की गई नष्ट। अल्दैत म्यूनिसिपैलिटी ने खाद्य सुरक्षा को लेकर एक बड़ा अभियान चलाते हुए 13 टन असुरक्षित खाद्य सामग्री जब्त कर नष्ट कर दी है। जांच के दौरान पाया गया कि ये खाद्य पदार्थ स्वास्थ्य मानकों पर खरे नहीं उतरते थे और लोगों के लिए खतरनाक हो सकते थे। अधिकारियों ने दुकानों और गोदामों की जांच कर ये कार्रवाई की। वहीं नगर पालिका ने व्यापारियों को चेतावनी दी है कि वे खाद्य सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन करें, अन्यथा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये कदम उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है और भविष्य में भी ऐसे अभियान जारी रहेंगे। दुबई में अनोखा वाइल्ड लाइफ हंट, शहर भर में मुफ्त एडवेंचर इवेंट का आयोजन।
दुबई इस वीकेंड एक अनोखे वाइल्ड लाइफ हंट इवेंट की मेजबानी कर रहा है, जिसमें लोग पूरे शहर में अलग अलग लोकेशनों पर जानवरों को खोजने का रोमांचक अनुभव ले सकते हैं। यह इवेंट खासतौर पर परिवारों और बच्चों के लिए आयोजित किया गया है, जिसमें प्रतिभागियों को सुरागों के आधार पर यानी कि क्लूज के आधार पर विभिन्न स्थानों पर जाना होगा। सबसे खास बात यह है कि इसमें भाग लेना पूरी तरह मुफ्त है। आयोजकों का उद्देश्य लोगों को प्रकृति और वन्य जीवों के प्रति जागरूक करना है। वहीं इस तरह के इवेंट दुबई के लाइफस्टाइल को और आकर्षक बनाते हैं और पर्यटन को भी बढ़ावा देते हैं। डिजिटल पेमेंट में बड़ा बदलाव। सलीक और वॉल्ट्रॉन्स की साझेदारी से यूएई में पूरी तरह कैशलेस वैलेट पार्किंग का नया दौर शुरू। सलीक ने वॉल्ट्रॉन्स के साथ मिलकर यूएई में डिजिटल पेमेंट सिस्टम को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है। इस साझेदारी के तहत अब वैलेट पार्किंग सेवाओं का भुगतान पूरी तरह कैशलेस और ऑटोमेटेड हो जाएगा। इस नई व्यवस्था में जब कोई ग्राहक वैलेट सर्विस का उपयोग करेगा तो वाहन की जानकारी सलीक के सिस्टम से लिंक हो जाएगी और पार्किंग शुल्क सीधे सलीक अकाउंट से कट जाएगा। इससे नकद या कार्ड पेमेंट की जरूरत खत्म हो जाएगी और पूरी प्रक्रिया तेज व आसान बन जाएगी। इस सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ग्राहकों को पार्किंग के लिए लाइन में इंतजार नहीं करना पड़ेगा। साथ ही पेमेंट में पारदर्शिता भी बढ़ेगी, क्योंकि सभी ट्रांजैक्शन डिजिटल रिकॉर्ड में सुरक्षित रहेंगे। वॉल्ट्रॉन्स, जो पहले से यूएई में प्रीमियम वैलेट सर्विसेज के लिए जाना जाता है, इस तकनीक को मॉल्स, होटल्स और कमर्शियल लोकेशनों पर लागू करेगा। मौसम का बदलता मिजाज। यूएई में बढ़ती गर्मी, साफ आसमान के बीच वीकेंड तक तापमान में और उछाल। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी कि यूएई में मौसम तेजी से गर्म होता नजर आ रहा है। हालिया अपडेट के अनुसार पूरे देश में आसमान साफ रहेगा और हल्की हवाएं चलेंगी, लेकिन तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। मौसम विभाग ने संकेत दिया है कि वीकेंड तक गर्मी और तेज हो सकती है। खासकर दोपहर के समय तापमान काफी ऊंचा रहेगा। तटीय इलाकों में हल्की नमी के कारण उमस भी महसूस की जा सकती है, जिससे गर्मी का असर और ज्यादा लगेगा। रेगिस्तानी क्षेत्रों में भी तापमान तेजी से बढ़ेगा, जबकि शहरों में भी गर्म हवाओं का प्रभाव देखा जाएगा। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने लोगों को सलाह दी है कि वे दिन के समय बाहर निकलने से बचें, हल्के कपड़े पहने और पानी का अधिक सेवन करें। निर्माण डिलीवरी यानी कि कंस्ट्रक्शन डिलीवरी और आउटडोर जॉब करने वाले लोगों के लिए ये मौसम खासतौर पर चुनौतीपूर्ण हो सकता है। अबू धाबी में ट्रैफिक मैनेजमेंट का बड़ा कदम। डार्क टोल सिस्टम का विस्तार। 4 मई से लागू होंगे नए गेट्स। अबू धाबी में ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए डार्क टोल सिस्टम को और मजबूत किया जा रहा है। सरकार ने घोषणा की है कि 4 मई से घंटूत और अलकुराम क्षेत्रों में नए टोल गेट्स लागू किए जाएंगे। इस विस्तार का उद्देश्य शहर में बढ़ते ट्रैफिक दबाव को कम करना और यात्रियों को सुगम यात्रा अनुभव देना है। नए टोल गेट्स के जरिए ट्रैफिक फ्लो को बेहतर तरीके से मैनेज किया जाएगा। वहीं डार्क टोल सिस्टम पहले से ही राजधानी में भीड़भाड़ वाले समय में वाहनों को नियंत्रित करने में मदद कर रहा है। अब इसके विस्तार से और ज्यादा क्षेत्रों को कवर किया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि इससे न केवल ट्रैफिक जाम कम होगा, बल्कि ईंधन की बचत और पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलेगी। अबू धाबी कोर्ट का बड़ा फैसला। बैंक का 9.5 लाख दिरहम लोन केस खारिज। नियमों के उल्लंघन पर सख्त रुख। अबू धाबी की अदालत ने एक अहम फैसले में बैंक द्वारा दायर 9.5 लाख दिरहम यानी 9.5 लाख दिरहम के लोन रिकवरी केस को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने पाया कि बैंक ने लोन जारी करने और वसूली प्रक्रिया में जरूरी नियामकीय यानी कि रेगुलेटरी नियमों का पालन नहीं किया था। इसी वजह से केस को खारिज कर दिया गया। ये फैसला उन मामलों के लिए एक मिसाल बन सकता है जहां वित्तीय संस्थाएं नियमों की अनदेखी करती है। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार ये निर्णय ग्राहकों के अधिकारों को मजबूत करता है और बैंकों को पारदर्शिता और नियमों के पालन के लिए मजबूर करता है। ये भी संकेत देता है कि यूएई की न्याय प्रणाली उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए सख्त रुख अपना रही है। खतरनाक होता जा रहा वर्कप्लेस स्ट्रेस। हर साल करीब 9 लाख मौतें। नई रिपोर्ट ने खोले चौंकाने वाले कारण और गंभीर असर। दुनिया भर में काम का दबाव अब सिर्फ थकान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये जानलेवा खतरा बनता जा रहा है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक हर साल करीब 9 लाख लोगों की मौत का संबंध वर्कप्लेस स्ट्रेस से जुड़ा है। रिपोर्ट में बताया गया कि लंबे समय तक काम करना, नौकरी की असुरक्षा, कम मेहनताना और कार्यस्थल पर बुलिंग या उत्पीड़न जैसे कारक लोगों की मानसिक और शारीरिक सेहत को बुरी तरह प्रभावित करते हैं। खासकर दिल की बीमारियों और मानसिक विकार जैसे डिप्रेशन इसके प्रमुख परिणाम हैं। आंकड़ों के अनुसार दुनिया भर में लगभग 35% लोग हफ्ते में 48 घंटे से ज्यादा काम करते हैं, जबकि 23% कर्मचारी किसी न किसी रूप में कार्यस्थल पर हिंसा या उत्पीड़न का सामना करते हैं। रिपोर्ट ये भी बताती है कि डिजिटल वर्क कल्चर, रिमोट जॉब्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई के बढ़ते इस्तेमाल ने काम का दबाव और भी
ज्यादा बढ़ा दिया है। अब जानते हैं क्या है आज के रियाल रेट। तो आज 1 सऊदी रियाल के मुकाबले 25.11 रुपया है, जो कि पिछले दिन 25.09 रुपए पर था। वहीं 1 सऊदी रियाल के मुकाबले आज 40.22 नेपाली रुपये है, जो कि पिछले दिन 40.11 नेपाली रुपये पर था। वहीं 1 सऊदी रियाल में आज 32.73 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.71 बांग्लादेशी टका पर था। वहीं 1 सऊदी रियाल के मुकाबले आज 74.12 पाकिस्तानी रुपये है, जो कि पिछले दिन 74.05 पाकिस्तानी रुपये था। वहीं 1 सऊदी रियाल के मुकाबले आज 25.11 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 25.09 भूटानी करेंसी पर था। क्या है आज के गोल्ड रेट्स। तो यूएई में सोने की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव जारी है, जहां यूएई में आज 18 कैरेट सोने का दाम 428.75 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 430.50 दिरहम प्रति ग्राम पर था। यानी कि यूएई में 18 कैरेट गोल्ड की आज के 18 कैरेट गोल्ड की भारतीय मुद्रा में बात की जाए तो 10,987 रुपए के लगभग होते हैं। वहीं यूएई में आज 22 कैरेट गोल्ड का दाम 521.50 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में लगभग 13,364 रुपए होते हैं, जो कि पिछले दिन 524 दिरहम प्रति ग्राम पर था। वहीं यूएई में आज 24 कैरेट सोने का दाम 563.25 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 565.75 दिरहम प्रति ग्राम पर था। वहीं आज 24 कैरेट सोने के दाम की भारतीय मुद्रा में बात करें तो लगभग 14,434 रुपए होते हैं। क्या है आज के दिरहम रेट। तो आज एक यूए दिरहम के मुकाबले 25.64 रुपया है, जो कि पिछले दिन 25.62 रुपए पर थी। वहीं एक यूए दिरहम में आज 41 नेपाली रुपये है, जो कि पिछले दिन 40.97 नेपाली रुपये पर था। वहीं एक यूए दिरहम में आज 33.45 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.42 बांग्लादेशी टका पर थी। वहीं एक यूए दिरहम के मुकाबले आज 75.71 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 75.64 पाकिस्तानी करेंसी पर था। वहीं एक यूए दिरहम में आज 25.64 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 25.62 भूटानी करेंसी पर था। तो ये थी आज की तमाम ताजा अपडेट्स। ऐसी और खबरों को जानने के लिए बने रहिए यूए खबर के साथ। धन्यवाद।